नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले में 70,000 नव चयनितों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। जयपुर, जोधपुर और अजमेर में भी रोजगार मेले का आयोजन। प्रधानमंत्री ने दौसा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की पहल की सराहना की। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के प्रदेश में 16 जून को प्रवेश की संभावना। 15 जून से कुछ स्थानों पर आंधी और बरसात की आशंका। और बिपरजॉय को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेले में सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 70,000 कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। वे इस अवसर पर नव चयनितों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेले देश भर में 43 जगहों पर आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की गई हैं। नए कर्मचारियों को वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, रेल मंत्रालय, लेखा परीक्षा और लेखा विभाग तथा गृह मंत्रालय सहित विभिन्न विभागों में नियुक्त किया जाएगा। ये रोजगार मेले देश में रोजगार सृजन की प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता के प्रति प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। नए नियुक्त कर्मचारियों को आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर कर्मयोगी प्रारंभ ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिल रहा है। प्रदेश में जयपुर, जोधपुर और अजमेर में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर में आयोजित हो रहे मेले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा, जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अजमेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। एक ट्वीट में वित्त मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुमान के अनुसार भारत से जीडीपी के मामले में अब सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही आगे है। देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वर्ष 2023 में 30 खरब 75 अरब डॉलर हो गया है। ये वर्ष 2014 में 20 खरब डॉलर था। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-2023 की चौथी तिमाही में देश की वास्तविक जीडीपी में 6.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौसा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की है। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि दौसा की ये अनूठी पहल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को एक नई ऊर्जा देने वाली है। उन्होंने कहा कि ये योजना माताओं के साथ साथ शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। दौसा के सांसद जसकौर मीणा ने एक ट्वीट में बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाया जाता है। इसमें सभी गर्भवती महिलाएं एक साथ आती हैं और उन्हें स्वास्थ्य पोषण किट दी जाती है। उन्होंने बताया कि अकेले राजस्थान में वर्ष 2022-2023 में इस योजना से लगभग 3.5 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचा है। सरकार ने कोविन पोर्टल से डेटा लीक होने की मीडिया की खबरों का खंडन किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में स्पष्टीकरण देते हुए एक बयान जारी किया है। मंत्रालय के अनुसार सोशल मीडिया पर डाली गई कुछ पोस्ट के ये दावे गलत हैं कि टेलीग्राम बॉट के जरिए कोविन पोर्टल से उन लोगों के डेटा निकाले गए हैं जिन्हें कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कोविन पोर्टल पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें डेटा की निजता बनाए रखने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
इसके अलावा पोर्टल की सुरक्षा व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा भी की जाती है। मंत्रालय के अनुसार पोर्टल के डेटा तक पहुंच केवल ओटीपी आधारित पहचान के माध्यम से ही संभव है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कल झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सिरसी, वैशाली और खातीपुरा मंडल व्यापारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार द्वारा छोटे बड़े व्यापारियों के हित में किए गए कार्यों और देश में रोजगार के बढ़ते अवसरों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने व्यापारियों से रोजगार में आ रही समस्याओं और समाधान के बारे में भी बात की। कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि किसी भी देश की मजबूती और विकास में सैन्य शक्ति के साथ साथ आर्थिक मजबूती का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नई दिशा दी है। आज देश बाहर से ही नहीं, अंदर से भी मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पूर्वी और मध्य अरब सागर में उठे अति तीव्र चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की 16 जून को प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में प्रवेश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात के असर से 15 जून को जोधपुर तथा उदयपुर संभाग के जिलों में आंधी तथा बरसात की आशंका है। 16 जून को इन्हीं संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। बिपरजॉय तूफान की आशंका के मद्देनजर बाड़मेर में जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें आपदा राहत से संबंधित सभी विभागों को सतर्क रहने को कहा गया है। जिले के सभी उपखंड और पंचायत समिति मुख्यालयों पर 24 घंटे काम करने वाले नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सभी ग्राम पंचायतों के राजीव गांधी सेवा केंद्रों में जरूरत के मुताबिक मदद के उपकरण रखने को कहा गया है। साथ ही पानी के बहाव तथा डूब क्षेत्र में आने वाली बस्तियों का चिन्हीकरण करने को भी कहा गया है। इस बीच प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर आंधी चली और बरसात हुई। बूंदी और भीलवाड़ा के आसिंद तथा बदनोर क्षेत्र में कल रात तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। बाड़मेर में कल शाम तेज आंधी आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन विभागों के मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पूर्वी और मध्य अरब सागर में अति तीव्र चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को देखते हुए ये बैठक हो रही है। बैठक में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और अन्य मुद्दों को लेकर जयपुर में सचिवालय का घेराव करेंगे। इस प्रदर्शन में भाजपा के जयपुर जिले के कार्यकर्ता भाग लेंगे। वे प्रदेश भाजपा मुख्यालय से सचिवालय के लिए मार्च करेंगे। भाजपा के इस प्रदर्शन को देखते हुए सचिवालय के आसपास के रास्तों में 3 स्तर की बैरिकेडिंग की गई है और आसपास के क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। नागौर में आज कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग की ओर से मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। मेले में निजी क्षेत्र की 33 से अधिक कंपनियां 9,000 से ज्यादा नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराएंगी। कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग के आयुक्त रेणु जयपाल ने बताया कि इस 1 दिवसीय फेयर में विभिन्न कंपनियां 8वें पास से लेकर आईटीआई, स्नातक, एमबीए और बीटेक योग्यताधारी युवाओं का रोजगार के लिए चयन करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 काउंटडाउन कार्यक्रमों के तहत आज जयपुर में महालेखाकार कॉलोनी में केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से योगाभ्यास कार्यक्रम रखा गया। इसमें महालेखाकार कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के विशेषज्ञों ने कार्यक्रम में विभिन्न योगासन कराए और योग के बारे में जानकारी दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले में 70,000 नव चयनितों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। जयपुर, जोधपुर और अजमेर में रोजगार मेले आयोजित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दौसा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की पहल की सराहना की है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के प्रदेश में 16 जून को प्रवेश की संभावना है। मौसम विभाग ने 15 जून से कुछ स्थानों पर आंधी और बरसात की आशंका जताई है।
और बिपरजॉय को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।